कितना पेड़ा है बबुआ। अलार्म की आवाज़ें पराठा बनाते हुए। ओह माय गॉड। आलू ही आलू आ गए जी हमारी जिंदगानी में। और कभी कभी मैं पता क्या सोचती हूँ कि अगर आलू ना होते तो जिंदगी कितनी फीकी सी होती ना। ये अपनी चीजों से आपको शायद समझ आ गई होगी कि मैं क्या करने जा रही हूँ। चक्की फ्रेश आटे के साथ और आलूओं के साथ ये लोग ढूंढने लगे हैं हम जी आटा। इसकी बनाने लगे हैं डो। आटा ले लिया है, उधर मैंने दिखाया था थोड़ा सा आटा रोटियों के लिए भी खुश्का कहते हैं वो। और धूप देखें कैसी चमक रही है, क्योंकि हमारे किचन ये बिल्कुल ही बाहर है ये, तो जाहिर है सिर्फ सबसे पहली नजर जाती है हमारे गार्डन पे। और ये देखिए जो इस तरह से नजर आ रहा है ना, मेरी दादी अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में जगह दे, वो कहती थी कि आटे के ना दांत में नजर आने चाहिए। तो तब समझ नहीं आती थी इस तरह का आटा होना चाहिए, बिल्कुल सॉफ्ट और पता ना चले कि डो है आटे की है क्या। और आलू जी वाह वाह आलू मेरा बस चले हैं तो मैं हर चीज में ही आलू डालूंगी। आलू बहुत पसंद है। और आलू के बगैर बाकी तो बादशाह है ना सब्जियों का आलू। इसके बगैर तो कोई रौनक ही नहीं होती, फीकी सी होती है जिंदगी आलूओं के बगैर। ये आलू मैश कर लिए, बल्कि मैंने इसमें किए हैं तो इसमें बिल्कुल जो है ना वो नहीं बनती है, चंकी नहीं रहते हैं, मोटे बिल्कुल इवन से हो जाते हैं, एक जैसे हो जाते हैं इसमें। लेकिन मैं सच्ची में अपना एक्सपीरियंस अगर बताऊं तो मुझे थोड़े थोड़े आलू जो मोटे मोटे बीच में आते हैं पराठे में वो अच्छे लगते हैं। इसमें कुछ ज्यादा ही बराबर हो गए थे एक जैसे, बिल्कुल सॉफ्ट। और क्या कहना चाहिए, कोई वो नहीं बीच में, कोई गुठली कोई इस तरह की कोई मोटा आलू कुछ नहीं था, एक जैसे हो गए थे। और मसाले भी मैंने अपने हिसाब से डालने हैं और सबको ही अपने अपने हिसाब से ही डालने चाहिए। हरा धनिया वगैरह ये सारे मसाले जो पड़े हुए हैं ये मैंने डाले हैं। चिकन पाउडर मैं यूज करती हूँ थोड़ा सा ऐसी चीजों में, वो भी डाला मैंने। और ये पेड़े मैंने एकदम बना के रख लिए हैं। और ये नहीं ये देखें इसमें मैंने थोड़े से शैलोट, ये देखें ये डाले हैं। ये फ्राई वाले होते हैं, वो मजे के लगते हैं, जो बिल्कुल छोटे वाले प्याज होते हैं ना वो है ये। तो इस तरह मैंने सारा हरा धनिया और नमक मिर्च चाट मसाला धनिया पिसा हुआ, सॉरी जीरा पिसा हुआ और थोड़ा सा कुटा हुआ भी, और ये थोड़ा लेमन भी डाल दिया मैं इसमें ताकि थोड़ा सा अच्छा टेस्ट इसका आ जाए। ये पुदीना धनिया और ये देखिए बिल्कुल उसके साथ। और ये मैंने थोड़ा सा निकाल लिया प्याज भी करके, और आलू भी अपने रायते में डालूंगी मैं ये। और मेरी एक सिस्टर है हमारी बड़ी अच्छी सी, ये देखिए हमारा जी पुदीना, ये बिल्कुल जैसे ये देख क्या कहते हैं इसको, प्लांट से जब निकालते हैं तो साथ में मिट्टी वगैरह सारी इसी तरह से ये पैक होता है। ये काफी दिन फ्रेश भी रहता है, ये देखिए काफी दिन फ्रेश रहता है, ये बहुत जल्दी खराब नहीं हो जाता है जैसे हम लोगों के अमूमन हो जाता है। ले तो धनिया पुदीना और ये हरा प्याज। तो हाँ जी मैं अपनी वो सिस्टर की बात कर रही थी, मामा एंड डॉटर सिस्टर, बल्कि मैं तो उन्हें होस्ट सिस्टर कहती हूँ। आजकल उनकी लाइव में मैं नहीं जा पा रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा टाइम डिफरेंस ज्यादा हो गया है। हम लोग ऑस्ट्रेलिया में आजकल, और शायद यूके में सिस्टर तो नहीं जा पाती है उनकी लाइव में। खीरे टमाटर और जो मैं आलू प्याज दिखाए सारे हम लोग अपने रायते में डालेंगे। और उन्होंने कहा था कि ये प्याज को इस तरह से करके ना सोते हैं, मैंने थोड़ा सा बटर में किया है उसको, प्याज को, हरे प्याज को। और क्या था इसमें, हरी मिर्च थोड़ी सी, एक हरी मिर्च बस। तो ये मैं आलू मैंने डाल दी है इसमें। यानी हम तो वो पहले कर लेते थे ना, जैसे बनाए हैं बॉइल किए हैं, मसाला डाला और भर दिया रोटियों में।
तो सिस्टर ने एक बनाया था तो मैंने कहा मैं ट्राई करूँगी, आज मैंने किया है ट्राई, ये मज़े के बने थे सिस्टर, थैंक यू वेरी मच। और ये जी हमारा रेडी हो गया फ्राई करने के बाद सारी चीज़ें। और ये पेड़े जो है ना, जो लेमन होता है ना मीडियम वाला, उस साइज के हैं ये ना समझे कि बहुत बड़े बड़े पेड़े हैं, एक कैमरे में बड़े बड़े नजर आ रहे हैं। और मैं इस तरह से बना के सारे इकट्ठे इनको रेडी कर लेती हूँ, क्योंकि जब तवा गर्म होता है ना तो फिर आराम से चीजें, आराम से पराठे बन जाते हैं जल्दी जल्दी से, एक एक करके बेलना नहीं पड़ता, फिल नहीं करना पड़ता, सारा मैं पूरा पहले करके तैयार इनको तो रख लेती हूँ। और ऑस्ट्रेलिया और दुबई में बहुत मुश्किल होता है पराठे बनाना, क्योंकि स्मोक अलार्म बजना शुरू हो जाते हैं, ज़ाहिर है घी से बनाते हैं हम लोग, बाद दफा बटर यूज करते हैं, तो वो जो अलार्म बजना शुरू होते हैं वो बहुत ही इरिटेट करते हैं। मजे है ना पाकिस्तान में, जो मर्जी करो। और ये देखिए सारे मैंने बना के रख लिए और बस इस तरह से सारे टेबल पे होंगे, मैं साथ साथ बनाती जाऊंगी और सब खाएंगे, एंजॉय करेंगे। आप भी देखें, एंजॉय करें, दुआ में याद रखें। आती फिर किसी नए रंग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।